सर्किट में रजिस्टर कितने ओम और कितने वाट का लगता है, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो दोस्तों किसी सर्किट की लाइफ डिपेंड करती है उसमें लगने वाले कंपोनेंट पे। उन्हीं में से एक कंपोनेंट होता है रजिस्टर। जी हाँ दोस्तों, रजिस्टर कुछ इस तरह से दिखता है, ये आप देख पा रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें ये वाले जो कंपोनेंट लगे हैं इस सर्किट में, ये आप देख पा रहे हो, ये है रजिस्टर। ये लगभग दोस्तों हर एक सर्किट में लगा होता है, इसके बिना सर्किट अधूरा होता है। ये आप देख पा रहे हो, मेरे पास बहुत सारे सर्किट है और इनमें बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये इनमें भी रजिस्टर लगे हैं, इनमें भी रजिस्टर लगे हैं, इनमें भी रजिस्टर लगे हैं। और दोस्तों इस सर्किट में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है जिन पे नंबरिंग हुई है, ये भी दोस्तों रजिस्टर है, ये एसएमडी रजिस्टर है। तो दोस्तों रजिस्टर डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट वाट के होते हैं। तो दोस्तों किसी भी सर्किट की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें लगने वाले रजिस्टर का काफी योगदान होता है। अगर आपने सही वैल्यू का रजिस्टर यूज करा है दोस्तों अपने सर्किट में, तो आपका जो सर्किट है उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा होने वाली है, ठीक है। बट अगर आपने गलत वैल्यू का रजिस्टर यूज करा है तो आपका जो सर्किट है वो जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों किसी सर्किट में कितनी वैल्यू का और कितने वाट का रजिस्टर लगेगा, ये हम कैसे जानते हैं, ये आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं दोस्तों कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे पता की जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने एक सर्किट ड्रा करके रखा हुआ है, ठीक है। ये एक सिंपल एलईडी है दोस्तों, जो छोटी वाली एलईडी होती है वो है, ये रेड कलर की एलईडी है। और यहाँ पे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया है और इस रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये कितनी वैल्यू का लगेगा और कितने वाट का लगेगा, ये हम कैसे पता करते हैं, तो ये हम अभी जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो एलईडी हमने बनाई है, ये रेड कलर की एलईडी है और रेड कलर की एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 2 वोल्ट। तो दोस्तों ऑपरेटिंग वोल्टेज वो मिनिमम वोल्टेज होती है जिसपे आपकी एलईडी ऑन होगी, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा दोस्तों, आपने सिंपल गूगल ओपन करना है, जिस कंपनी की आपकी एलईडी है उसका नाम लिखना है और आगे डाटा शीट लिख के सर्च करना है। वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहां पे आपको इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, इसका एम्पेयर और जितनी भी इसकी डिटेल होगी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। रेड वाली एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो दोस्तों होता है 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहां पे हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करा है, ये है उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला उसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब दोस्तों रजिस्टर की वैल्यू कैसे पता करनी है, इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर का फार्मूला होता है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फार्मूला फॉर रजिस्टर वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो वो फार्मूला होता है दोस्तों R इज इक्वल टू VS माइनस VL अपॉन I, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला होता है रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने का, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये BS क्या है, VL क्या है और I क्या है। तो दोस्तों ये जो BS है ये आपकी कितने वोल्ट की बैटरी है, सोर्स कितने वोल्ट का है, ये है। मतलब ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, तो हमारा जो BS है वो होने वाला है 12 वोल्ट, ठीक है। होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब जो हमारा BS है, अब जो हमारा VL है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा जो लोड है उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो। तो हमारे इस लोड की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो वो हम लिख लेते हैं 2 वोल्ट। और रही बात आई की, तो आई है ये कितने एम्पेयर का आपका लोड है, तो ये आपको डाटा शीट से मिल जाएगा। जो रेड कलर का एलईडी होता है दोस्तों, उसका जो एम्पेयर होता है वो लगभग 20 मिली एम्पेयर के आसपास होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं आई की वैल्यू है 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी आती है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा रजिस्टर लगेगा जिससे हमारी एलईडी ज्यादा देर के लिए चलेगी, ठीक है। तो अभी हम ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आ गया हमारा रजिस्टर वैल्यू। VS दोस्तों हमारा है 12 वोल्ट, यहाँ पे हमने लिखा 12 वोल्ट। तो दोस्तों आपको कम दिख रहा होगा, मैं स्केच कलर का ही इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये रहा हमारा R इज इक्वल टू 12 वोल्ट
और यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हमारा लोड का है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एलईडी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप यहाँ पे किसी भी लोड का इस्तेमाल कर सकते हो और जो भी लोड आप इस्तेमाल करोगे उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज और करंट आपको मिल जाएगा उसकी डाटा शीट से, ठीक है, गूगल से। तो हम यहाँ पे एलईडी कर रहे हैं, तो एलईडी का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 2 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वोल्ट, अपान में लिखेंगे आई। तो आई की वैल्यू है दोस्तों हमारी 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करंट दिया गया है वो मिली एम्पेयर में है, तो हम इसे एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमें सिंपल इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो R इज इक्वल टू 12 में से 2 निकाले दोस्तों हमारा 10 वोल्ट आ जाएगा, अपान में 20 अपान 1000, ठीक है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 10 वोल्ट अपान 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.02 के समथिंग, ठीक है। तो अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आएगा दोस्तों 500 के आसपास। तो रजिस्टर की वैल्यू आ गई दोस्तों 500 ओम। तो दोस्तों हमारा जो रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई है वो आई है 500 ओम की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 500 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल करना है, जिससे हमारा ये एलईडी है ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे फाइंड करते हैं कि किसी सर्किट में रजिस्टर की वैल्यू कैसे पता की जाती है, ठीक है। इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं एक दूसरा सर्किट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक दूसरा सर्किट ले लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 एलईडी है, ठीक है। एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है, ठीक है। तो सेम वैसा ही सर्किट है। यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी है, ये आप देख पा रहे हो 12 वोल्ट का बैटरी मीन्स हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो है 12 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप 2 एलईडी देख पा रहे हो। यहाँ पे दोस्तों हमने एलईडी का इस्तेमाल करा है, आप यहाँ पे किसी भी तरह का लोड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमने ये वाली जो 2 एलईडी है उनको सीरीज में कनेक्ट करा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो एलईडी है दोस्तों, ये रेड वाला, इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो होता है 2 वोल्ट, ठीक है। और ये ब्लू वाला एलईडी है, इसका हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो दोस्तों ये दोनों एलईडी हमारी सीरीज में लगी है और इसके साथ ये वाला रजिस्टर लगा है। अब हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू का रजिस्टर इस्तेमाल करना है ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम सेम वैसे ही फार्मूले से पता करेंगे, ठीक है। तो हम वही वाला फार्मूला लगा देते हैं, R इज इक्वल टू VS माइनस VL अपान I। तो दोस्तों जो एलईडी का एम्पेयर है वो सेम 20 एम्पेयर ही है दोनों एलईडी का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हो हमारे पास BS तो है, BS जो दोस्तों है उसकी वैल्यू आ गई 12 वोल्ट और हमारे पास जो VL है ये VL। तो VL दोस्तों पहले तो हमने फाइंड कर लिया क्योंकि सिंगल एलईडी थी और उसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज था वो 2 वोल्ट था, बट यहाँ पे 2 एलईडी है और वो सीरीज में कनेक्ट है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आपने दोस्तों क्या करना है, जब भी कोई लोड हमारे सीरीज में कनेक्ट हो तो उनका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो दोनों प्लस हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इसका 2 ऑपरेटिंग वोल्टेज है और इसका 4 ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो मतलब 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, हमने इन दोनों का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है डिफरेंट वो हमने ऐड कर दिया है और ये टोटल ओवरऑल बन गया 6 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितना होगा दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 2 लोड है और दोनों सीरीज में कनेक्ट है, इसलिए इनका जो एम्पेयर है वो होने वाला है सेम। जिस लोड का भी एम्पेयर ज्यादा होगा आपने वही वाला एम्पेयर यहाँ पे लिख देना, क्योंकि दोस्तों अगर सीरीज में हम किसी लोड को कनेक्ट करते हैं तो उसका जो एम्पेयर है वो उतना ही रहता है। तो दोस्तों सपोज करो यहाँ पे जो दोनों एलईडी है इनका जो एम्पेयर है वो सेम है, मतलब इसका भी 20 मिली एम्पेयर है, इसका भी 20 मिली एम्पेयर है। तो आपका जो ओवरऑल एम्पेयर आएगा जो सीरीज सर्किट में तो वो भी आपका 20 ही आएगा, ठीक है, 20 मिली एम्पेयर। और अगर यहाँ पे इन दोनों एलईडी का डिफरेंट एम्पेयर होता है बट सीरीज में कनेक्ट है, सपोज करो इसका 20 मिली एम्पेयर है, इसका 40 मिली एम्पेयर है, तो आपने देखना है मैक्सिमम एम्पेयर किस एलईडी का है वही लिख देना है।
तो आपने यहाँ पे 40 मिली एम्पेयर लिखना था अगर ऐसा होता, बट यहाँ पे दोनों एलईडी का 20 मिली एम्पेयर है तो हमने 20 मिली एम्पेयर ही लिखा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया हमारा जो लोड वोल्टेज है, लोड का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो हमारा आ गया ओवरऑल 6 वोल्ट। ठीक है, और हमारा जो आई है वो आ गया हमारा 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, अगर 20 मिली एम्पेयर है तो इसको हम एम्पेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा आ गया ये 0.02 एम्पेयर, ये हमने पहले भी निकाला है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं और यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। R इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्स हमारा 12 वोल्ट है माइनस वोल्टेज, लोड वोल्टेज कितना आ गया दोस्तों हमारा 6 वोल्ट आ गया, अपान में 0.02। ठीक है, तो ये करने से दोस्तों ये आ जाएगा R इज इक्वल टू 6 वोल्ट अपान 0.02 इज इक्वल टू दोस्तों ये आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 300 ओम आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इसे। तो यहां से हमें पता चल गया हमारा ये रजिस्टर है ये कितने ओम का लगेगा, यहां पे लगेगा 300 ओम का। ठीक है, ताकि ये अच्छे टाइम के लिए चल सके हमारा एलईडी, या कोई भी लोड अगर एलईडी की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमें यह पता चल चुका है कि हम रजिस्टर कितने ओम का इस्तेमाल करेंगे सर्किट में। ठीक है, बट अभी तक हमें यह नहीं पता है कि कितने वाट का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए एक और फार्मूला होता है दोस्तों, वो भी हम यहां पे आपको बता देते हैं। तो यहां पे रजिस्टर की वाटेज फाइंड करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है W वाट इज इक्वल टू, ये आ गया दोस्तों हमारा वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई आई। ठीक है, तो दोस्तों ये फार्मूला होता है हमारे रजिस्टर की वाट फाइंड करने का, वाट इज इक्वल टू VD इंटू आई। तो आई दोस्तों करंट हो गया कि आप जो लोड इस्तेमाल कर रहे हो वो कितने एम्पेयर का है। ठीक है, और जो VD है ये होता है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब आप कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे आप देख पा रहे हो VD कैसे निकलेगा दोस्तों, VD सिंपल निकलेगा हमारे जो वोल्टेज सोर्स है उसमें से ऑपरेटिंग वोल्टेज को माइनस करके। ठीक है, तो मैं आपको इसी वाली एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, क्योंकि यहां पे सिंगल लोड लगा है तो आपको समझने में आसानी होगी। वैसे ही दोनों सर्किट का ऐसे ही निकलेगा। तो यहाँ पे इस एलईडी का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है और जो सोर्स है वो 12 वोल्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 12 वोल्ट में से 2 वोल्ट को माइनस कर देंगे, तो वो आपका आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, कि हमने 10 वोल्ट की वोल्टेज को ड्रॉप करा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं वाट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप कितना आया दोस्तों, VD को हम यहां से निकाल लेते हैं 12 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो हम यहां पे VD लिख लेते हैं, VD की वैल्यू आ गई हमारी 10 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई आई, तो आई हमारी दोस्तों यहां पर है 20 मिली एम्पेयर, ये हमने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, हमारी ये एलईडी 20 मिली एम्पेयर की है, तो इसको जब हम एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02। तो हम यहां पे सीधा वही लिख देंगे, तो हम यहां पे लिख रहे हैं 0.02 एम्पेयर। ठीक है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी जो वाटेज है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग दोस्तों आएगी, अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यहां से नीचे गया तो ये दोस्तों आ जाएगी 0.2 वाट के आसपास। तो हमने जो यहां पे रजिस्टर इस्तेमाल करना है उसकी वैल्यू होगी, उसका जो वाटेज होगा वो होने वाला है 0.2 वाट। तो दोस्तों अगर आपको इस वैल्यू और इस वाट का रजिस्टर नहीं मिलता है तो आपने क्या करना है, आपने 5% अप्रॉक्स, मतलब इस वैल्यू से 5% ज्यादा या 5% कम वैल्यू का रजिस्टर भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी सर्किट में रजिस्टर कितनी वैल्यू और कितने वाट का लगाना है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।